वेलकम माई सत्यनारायण अकेडमी। तो इसमें क्लास 8 जो कि 5वां टॉपिक पढ़ रहा हूँ, चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, तो क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो इस तरह कोई छोटी सी संख्या ज्ञात करनी है और जिसमें इस संख्या का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसमें कितनी संख्या का गुणा किया जाए कि जी वर्ग के बराबर आ जाए। ठीक है, और इसी पूर्ण वर्ग की संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब जो संख्या बन जाएगी उसका भी क्या करना है, तुम्हें वर्ग पता करना है कितने का वर्ग है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर गुणनखंड करेंगे इसके। ठीक है, दो पाँच दो, दो से काटेंगे क्योंकि यहाँ सम है। तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो एक छः 12, दो से दो एक छः 12, दो तीन छः, तीन से काटेंगे, तीन दूना छः, तीन एक कम तीन, तीन से फिर तीस आते 21, और आप 7 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आया। अब मैं क्या करूँगा कि इनके गुणनखंड लिख दूंगा कि 2 5, 2 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अभी देखो एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा बन रहा है, पर तीसरा नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो वह छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। लिखेंगे वह छोटी संख्या 7 है जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 7 से गुणा कर दो, किसमें, 252 में करो। तो 2 5 2 गुणा में 7, तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आ गई कितनी 1, 7 पन्ना 35 एक 36 की 6, हासिल आएंगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। अब इसकी फिर से अपन गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखो पुनः अपन के इतने तक के तो गुणनखंड पता है। ठीक है, और इसको अभी 7 और गुणा कर दिया अपन ने, इसमें 7 का गुणा और कर दिया तो ये तो रहेंगे वो 7 में 7 और रहेगा। तो मतलब कि 1764 के तुम गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा। देखो इसका तुम्हें अंडर रूट ज्ञात करना है, वर्ग पता करना है। तो वर्ग कितना है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 और गुणा में 7 जो तुमने ऐड किया था। तो एक जोड़ा, दूसरा और तीसरा, तो इसका वर्ग कितना आ रहा है, 1764 का वर्ग आ रहा है 2 गुणे 3 गुणा में 7। ठीक, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 1764, इसका पूर्ण वर्ग आ रहा है 6 7 42। यही तुम्हारा आंसर। ठीक, छोटी संख्या 7 है और ये 42 का वर्ग है यदि 7 से गुणा हो जाता है इस संख्या में तो। ठीक है, दूसरा नंबर टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक को भी इसी प्रकार से करना है। पहले तो 180 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 180 कितने से काटेंगे, 2 से, 2 नाम 18। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूने 4 और सॉरी 2 चौके 8। ठीक, और 2 पंचे 10। 45 सब किससे कटता है, बेसम आ गया तो 3 से कटेगा। 3 कम 3, 1 बच रहा है, 3 5 15, 3 से 3 5 15, 5 से और 1। तो आप पहले इसके 180 के गुणनखंड लिखेंगे, क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आया। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, पर 5 का नहीं बन रहा है। तो अपन 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से और गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या 5 है जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
ओके, तो इसको क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 180 गुणा में 5, ठीक, तो कितनी आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे। ठीक, अब तुम्हें 900 का फिर से गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड हमें 180 तक के पते हैं, 5 अपन ने ऐड किया है गुणा में। ठीक है, तो इसका वर्गमूल का पता करना है। 900 का किसका वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल में अंडर रूट लगता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और एक अपन ने 5 ऐड किया था। ठीक, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, देखो अंडर रूट 900, तो एक 2 आया जोड़ा, फिर 3 का बन रहा है जोड़ा, फिर 5 का बना। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 900 बराबर 2 3 6 और 6 पंची 30, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक। ओके, 1008 लिखा है, तो 1008 के क्या करना है, पहले तो वही चीज़ सेम, पहले गुणनखंड। ठीक है, तो 1008 के गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 कितने बच रहे हैं, 2 दूना 4 कर लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। इसके बाद फिर से 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छम 12, फिर से 2 से काटो, 2 छम 12, 2 3 6। इसके बाद 3 से काटो, तो 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 से 3 7 21, फिर से 3 7 से काट दो, सो 1। ऐसे आए तुम्हारे गुणनखंड। अब इसमें गुणनखंड लिख देंगे पहले तो, कितने के, 1008 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 7 लास्ट। तो देखो 1 2 का बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का ही बन रहा है, पर 7 का नहीं बन रहा है। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 7 का। तो लिखेंगे वह छोटी सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 है, जिसका गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। तो 7 का इसमें 1008 में गुणा करेंगे पहले तो 1008 गुणा कर देंगे 7 का। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 7 8 56 और 0 1, 1056। अब जी किसका वर्ग होता है वो भी पता करना है। सॉरी, 7 8 56, तो 7 एकम 7, 7056 आ गया। ठीक, इसके बाद 7056 का भी गुणनखंड करते हैं, तो इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्ग पता करना है कितने का है। ठीक है, तो 7056, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ गुणनखंड इसी के अनुसार लिख रहा हूँ, बस मैंने 7 ऐड किए हैं, गुणा किए। ठीक है, तो इंटू किया 7 का मैंने, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर से जे 2 लिख लो, और फिर 3 लिख लो, फिर से 3 लिख लो, फिर 7 लिख लो, और गुणा 7। ओके, अब किस किस का जोड़ा बन रहा है जी, 70 56, 7056। एक देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है जोड़ा, फिर 7 का बन रहा है। ओके, इसके बाद 7056, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 देखो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 2028, 2028 के क्या करेंगे, पहले नंबर गुणनखंड करेंगे। कितने से, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2, 2 के 8, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10। अब 2 अंक लेने से 0 2 सत्ते 14। अब 507 किससे काटते हैं, विषम आ गया, 3 से काट के देखते हैं, तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 6 18, फिर से बचा 3 नाम 27। अब जो 13 से काटता है तो 13 एकम 13, 3 बचा 13 3 39, फिर से काट देंगे 13 एकम 13,
तो इसके गुणनखंड कितनी आए 20 28। इसके गुणनखंड कितनी आए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा में 13 गुणे 13। देखो 2 का बन रहा है जोड़ा, 13 का बन रहा है, पर 3 का नहीं बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, वह है सबसे छोटी संख्या कितनी है 3 है, 3 है, जिसका गुणा करने पर वह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ओके, पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे कि 20 और 28 गुणा कितने से करना है 3 से। ठीक, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 0 3 दूना 6। 6084 किसी का वर्ग होता है। अब किसका होता है वो अपन को पता करना है, तो इसको अंडरवुड में लिखते हैं। ठीक है, करणी के अंदर लिखते हैं 6084। इसका मैं अंडरवुड खोलता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, एक और अपन ने 3 का इंटू किया है तो 3 गुणा में 13 गुणा में 13, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो 6084 बराबर 1 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर 13 का बन रहा है। तो 13 39 दूनी 6084, किसका आ रहा है वर्ग 78 का। ठीक, 23 78, यही आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगले टॉपिक की ओर, 5वां नंबर क्या लिखा है 1458। 1458 के क्या करना है तुम्हें, गुणनखंड करना है। दो से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 729। 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 का 9, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 का 9, 3 से 1। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा 1458। जिसको मैंने खोला तो क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणे 3, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 5 बार हो गया 6 बार। ठीक, तो देखो एक 3 का बन रहा है जोड़ा, 3 का यहाँ बन रहा है, 3 का यहाँ बन रहा है, पर 2 का नहीं बन रहा है जोड़ा। ठीक, तो बस सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2 होगी। वह है छोटी, सबसे छोटी संख्या 2 है, जिसका गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ओके, वह संख्या क्या में बदल जाएगी, पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। तो कितने का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 1458 गुणा में 2, तो 2 8 16 की 6, 2 पंचे 10, 11 की 1, हाथ से लेंगे 6 1, 2 चौके 8 1 9, 2 एकम 2, 2916। 2916 के फिर अपन को वर्ग पता करना है, तो वर्ग पता करना है तो इसको अंडरवुड में लिखना पड़ेगा 2916। जिसका वर्ग पता करना है तो क्या आ जाएगा, देखो क्या लिखेंगे 2 और 2 का इंटू किया है सो 2। अब जो 3 6 बार है तो लिख दो 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणे 3 गुणे 3,
हो गया 6 बार। ठीक, अब क्या करेंगे, 29 16 बराबर एक जोड़ा बन रहा है, इसके बाद दूसरा जोड़ा बन रहा है, एक एक बार लिखना है, जोड़ा को एक बार लिखा जाता है। 3 का बन रहा है, फिर से 3 का बन रहा है, तो 29 16 इसको अंडरवुड में कितना आया, वर्ग कितना आया अपना कि 2 3 6 6 54, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 6वां नंबर ये लिखा है यहाँ 768 है। 768 के पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटे, 2 3 6 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 1 कम 2, कितना आ रहा है, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 से 2 9 18, 2 6 12, इसका 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 6 12, इसके बाद 2 से 2 3 6 और 3 से 1, ये आया तुम्हारा गुणनखंड। इसके बाद इसके गुणनखंड यहाँ लिखते हैं पहले तो 7 6 8, इसके गुणनखंड कितने आए कि 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, 2 4 6 7 8, और ये 3 गुणा में लास्ट में लिखा है। तो देखो सबका जोड़ा बन रहा है 1 2 3 4, इन सबका तो जोड़ा बन रहा है पर 3 का नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, वो है छोटी संख्या 3 है जिसका गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, वह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3 से गुणा करें पहले तो 7 6 8 बराबर, तो क्या आ जाएगा, 7 से 8 का गुणा करना है अपन के लिए 3 से। ठीक, 3 से गुणा करेंगे कितना है, 3 8 24 की 4, हंस लेंगे 2, इसके बाद 3 6 18 और 2, 20 को 0 हंस लेंगे 2, 3 7 21 2 23, 2304। ठीक, अब 2304 को वर्ग पता करना है, तो वर्ग पता करने के लिए फिर से इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 2304, तो मुझे यहाँ तक के आते हैं, यहाँ का 3 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा है रूट के अंदर, तो क्या लिखेंगे कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर से 2 फिर से 2 और फिर से 2, एक बार और एक बार और। ठीक, फिर लिखेंगे 3 गुणा में 3, ये मेरे गुणनखंड आए। तो 2304 इसके मैंने गुणनखंड कर लिए। अब मैं जोड़ा से बाहर निकालूंगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएंगे, अंडरवुड से 2 फिर आएंगे बाहर, फिर से 2 आए और फिर से 2 आए, फिर 3 आया, फिर 3 आया। ठीक, 2304। ठीक, इसका वर्ग ज्ञात किया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 नंबर इतना बड़ा आ रहा है, इतना गलती है गुणा, तो फिर 3 8 24 की 4, हंस लेंगे 2, 3 6 18 और 18 2 20 को 0 और 3 7 21 2 24, तो जोड़ा गलत तो नहीं है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 48, 28 नंबर अपना सही है यार, टॉपिक तो अपना आंसर तो सही दे रहा है। यहाँ जाना तो नहीं लिख रहा है, 1 2 दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा और 3 का 1 3 आना है, 2 बार नहीं आएगा। ठीक, 3 1 कम 3 दूना 6 और 6 दूनी 12,
12 दूनी 24, 24 दूनी 48। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक भी कुछ इसी प्रकार का है, बस अब भाग देना है। ठीक है, तो 6वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग में बन जाए, और इसी तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना। ठीक है, मतलब कि जो इससे भाग देंगे इसके बाद फिर जो संख्या बचेगी अपन को फिर उसका वर्गमूल भी पता करना है। ठीक है, तो पहले इसकी गुणनखंड करते हैं। 2 5 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छम 12, 2 से 2 छम 12, 2 3 6, 2 से 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, इतना आ गया। इसके बाद इसके मैं गुणनखंड लिख लेता हूँ। 2 5 2 के गुणनखंड कितने आए कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणा में 7। तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें कितने से भाग देना होगा, 7 से भाग देना होगा पूर्ण। ठीक, तो लिखेंगे वह है सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे 252 में भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें 252 है, 7 से भाग देंगे तो 2 5 2 भाग देंगे 7 से, तो मैं 7 से इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 या 21 और 7 7 या 21, 3 बचे नहीं 4 बचे, 7 6 42। ओके, जी आया। तो अब मैं 36 का भी गुणनखंड करूंगा, तो 36 का वर्ग अपन ने पढ़ा है, वर्ग भी ज्ञात करना है इसका 36 का। तो 36 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36 को मैं 6 गुणे 6 डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा जिसका, तो 36 बराबर जोड़ा से क्या आएगा, 6 आएगा। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर टॉपिक इसी का, तो दूसरा क्या दिया है, 2925 दिया है। तो 2925 को मैं थोड़ा हल करके देखता हूँ। पहले गुणनखंड करना है 2925 के, तो कितने से काटेंगे, 3 से, 3 नाम 27, 3 7 21 करिए, 3 से काटो, 3 नाम 27, 2 बच रहा है, 22 हो जाए, 3 7 21, फिर से 1 बचा, 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 5 15। अब काटना पड़ेगा 5 से, 5 छक्के 30 और 5 पचम 25, फिर से 5 से काटो तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब 13 से काट दो तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसके गुणनखंड लिखेंगे कितने के, 29 25। गुणनखंड कितने आए तुम्हारे, देखो 3 गुणे 3 गुणा 5 गुणा में 5 गुणा में 15, ये आया। इसके बाद देखा जाए तो इसमें क्या कहा है कि देखो एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ 13 है, सॉरी 15 नहीं है 13 है। ठीक, और एक दूसरा जोड़ा बन रहा है पर इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वह सबसे छोटी संख्या कितनी है, 13 है। 13 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक जो किसके वर्ग के बराबर आ जाएगी। तो लिखेंगे वह है सबसे छोटी संख्या 13 है जिससे भाग
देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ओके, पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी तो क्या करना होगा, देखो इसमें 13 से भाग दो तो देखो 29 और 25 भाग देना है कितने से, 13 से। 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, 14 बच्चे। ठीक, अब 14 बच्चे तो कितने हो जाएंगे, 142 हो जाएंगे। और 14 का रखो, 13 दूनी 26 करो ना, कितने बचेगा, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। फिर से 13 दूनी 26, फिर 6 13 पन्ना 65। ओके, 225। अब इसका भी वर्ग का पता करना है तो अंडरवुड में लिखेंगे इसको 2 2 5, क्योंकि ये किसका, अब ये गुणनखंड वापस यही लिख देंगे क्योंकि ये है गुणनखंड इसके जो जोड़ा बन रहे थे। ठीक, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, या फिर गुणनखंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पर पता है कि यही है तो इसलिए मैंने वही लिख दिए। और ये कितना आ जाएगा, जोड़ा से बाहर 3 आएगा, एक बार 5 आ जाएगा। ठीक, इसके लिए फिर लिख देंगे 2 2 5 बराबर 5 15। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगले टॉपिक तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर है छठवें का। तीसरे नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, देखो 396। दो से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 इकट्ठे 16। 2 से फिर काटो, 2 नाम 18, 2 नाम 18, फिर से 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 से फिर काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से काट दो तो 1 आ जाएगा। इसके बाद तुम क्या करोगे, देखो इसके गुणनखंड लिख देते हैं, कितना आया 3 9 6। इसके गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 11। ओके, इसके बाद फिर लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या 11 है, वह सबसे छोटी संख्या 11 है, और जिससे भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ओके, तो देखो क्या कर देंगे, तो इसमें भाग देंगे कितने से, 3 9 6 में कितने से भाग देना है, 11 से। काट दो 11 से तो 11 कितने 30 हो गया, 66 36 आ गया। अब 36 के गुणनखंड ये लिखे पूरे। ठीक, तो 36 के गुणनखंड करेंगे क्योंकि इसका भी वर्ग पता करना है, तो 36 के लिखेंगे कि 2 गुणा में 2 गुणे 3 गुणा में 3। इसके बाद 36 के क्या आ जाएंगे कि एक बार 2 आया और फिर 3 आया, जोड़ा तो बाहर ऐसे ही निकलेगा। इसके बाद अंडरवुड में 36 बराबर 3 दूना 6, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में क्या करना है, पहले गुणनखंड करेंगे, सेम टॉपिक है, सेम कुछ नहीं करना है, सेम करना है। ठीक, तो 26 45, इसमें आगे विषम में तो 3 से काटेंगे पहले, तो 3 5 30 7 1 3 24, 2 बचा 3 8 24, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटो, 5 5 25, कितना बचा, 1 बचा, 5 दूनी 10 5 9 45। अब 7 से काटो, 7 8 7 7 49, कितने 3 बच रहा है, नहीं कट रहा, 8 9 10 11 से काटे तो 11 एकम 11, 8 11 चौक 44, कितने बचे 44, 6 और 2 8 बचे, नहीं कट रहा, 11 12 13 से काटो तो 13 चौके 52, नहीं कट रहा है, 14 से काटो, 14 15 16 17 से काटो, 17 34 37 51, 17 से नहीं कट रहा है, 18 19 9 दूनी 38 9
57, 38 नहीं कट रहा है इससे, 20 21 22 23 से काटो, 23 से कटेगा, देखो तो 23 23 दूनी 46, कितने बच रहा है 6 बचे, 23 दिया 69, इसके बाद फिर से 23 से काटो तो 1 आ जाएगा, इसका क्या आएगा देखो 26 45, गुणनखंड किए तो क्या है 5 गुणा में 23 गुणे 23, इसमें क्या है 5 का नहीं बन रहा है जोड़ा, तो क्या लिखेंगे वह है सबसे छोटी संख्या कितनी है 5 है, जिसका भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ओके, जिसका भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी, तो भाग देते हैं 5 से, तो देखो 26 45 बटे में कितना करना है 5, 5 से इसको काट देते हैं, भाग जाएगा 5 से, तो कितना है 5 पचम 25, 1 बचा 5 दूनी 10 5 9 45, इसके बाद इसके फिर से गुणनखंड करो 529 के, तो 529 किसका वर्ग होता है, अभी 23 23 आया 2 बार, ऊपर का जो छोड़ दो तो 23 23 बच रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में लिख सकते हैं 23 गुणा में 23, तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 2 9 बराबर में 23, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक है जे 2800 में क्या करेंगे 28 के 100 के गुणनखंड करेंगे, तो 2800 2 से काटेंगे तो 1400, फिर से 2 से काटेंगे तो 700, 2 से फिर काटेंगे तो 350, फिर से 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 सॉरी 2 सत्ते 14, तो पंचे 10, अब काटेंगे कितने से 5 से, 5 तिया 15 5 पचम 25, 5 से 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इसको लिखेंगे 2800 की गुणनखंड क्या है तुम्हारे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा में कितना आया 5 गुणे 5 गुणा में 7। अब क्या करेंगे इसमें करेंगे कि देखो 2 का बन रहा है, फिर से 2 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो क्या लिखेंगे वह है सबसे छोटी संख्या 7 है, ठीक भाई, सबसे छोटी संख्या 7 है, जिसका भाग देने पर, जिसका भाग देने पर क्या हो सकती है, जिसका भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। ओके, पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी, तो पहले 2800 में किससे भाग देना है 7 से भाग देना है, तो 2800 भाग कर देंगे 7 से, 7 से काट दो तो कितना आ जाएगा 7 चौके 28 400, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है इस 400 के करोगे गुणनखंड, तो 400 के गुणनखंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले से किए हुए हैं तो मैं ये लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से सब गुणा करेंगे तो 400 के बराबर आते हैं, क्योंकि 7 से अपन ने भाग दिया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 5 गुणे 5, देखो 5 पचम 25 दूनी 50 दूनी 100 100 दूनी 200 200 दूनी 400, 400 के बराबर आ गया, तो
अंडर 400 बराबर ये कितना आ जाएगा, देखो एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, तो 400 है, तो 2 दूने 4, 4 पंचे 20, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है टॉपिक समझ में आया हो। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 5वां हो गया। अब 6वें नंबर पर इस प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक तो क्या है, देखो 1620 लिखा है, इसको पूर्ण वर्ग में ले जाना है भाग देने के पश्चात, ठीक है। तो पहले छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे, तो 1620 के गुणनखंड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 से 2 चौके 8, 2 अंक लेंगे तो 0, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे अब, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 का 9, 3 पाँचे 15, 3 से फिर काटो, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पाँचे 15, 3 से फिर काटो, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 से फिर काटो, 3 पाँचे 15, फिर से 3 से काटो, सॉरी 5 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसमें आप गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड अपने कितने आए, 1620 के गुणनखंड आए कि 2 गुणे 2, इसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणा 5, ओके जी आया। इसके बाद देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 3 का और 3 का, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या कितनी है, 5 है, जिसका भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी, ओके। तो 1620 में कितने से भाग देना है, 5 से देना है भाग, 2 1620 भाग देंगे 5 से, 5 से ये कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 324। 324 किसका वर्ग होती है ये अपन देखते हैं। तो अंडरवुड में करेंगे, वर्ग ज्ञात कर दे 324, क्योंकि 324 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे ये वाले आ जाएंगे जो जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ओके। इसके बाद 324 जो कि एक बार जोड़ा, फिर दूसरी बार जोड़ा, फिर तीसरी बार जोड़ा, आ गए बाहर। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 324 का देखो वर्ग आ रहा है अपना, 3 का 9 दूनी 18, यही तुम्हारा आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अगली प्रश्नावली देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ये प्रश्नावली आपको मिल जाएगी यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे तो। चलते हैं